अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ, जो रबुआ के लोग हैं, पुराने लोग, वो तो इनको मेरा हाल जानते होंगे। और एक वक्त था रबुआ कबड्डी में भी इनका नाम था, और ये 1970 में डेनमार्क आए। और माशाल्लाह इनके साथ बहुत सी बातें आज करनी है। तो पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से काबू में आई हैं। ये काफ़ी दिन से लगे हुए थे हम, तो आज इन्होंने टाइम निकाला। तो साथ मिर्ज़ा साहब का भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम मिर्ज़ा मसूद साहब के घर में ही हो रहा है। तो ये बासत साहब हैं, तो इनसे आज बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, मेरे का ज़रा थोड़ी सी आज आपसे भी बातचीत करते हैं। तो ये बताइए कि कबड्डी का शौक़ रबुआ में आपको कैसे पैदा हुआ? एक वक्त था कि आपका बड़ा नाम था। मैं तो अब आप बुज़ुर्ग भी हमारे, मगर बादशाह क्यों जी ऐसे नाम से मशहूर थे। जी, हाँ जी। हमारे वालिद साहब भी इनका बड़ा जिक्र करते थे। तो मैंने कहा क्यों ना आज इनसे भी प्रोग्राम किया जाए। तो कबड्डी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कबड्डी तो हमारे ब्लड में थी जी। हमारे वालिद साहब भी, हमारे फूफा जान भी बड़े मशहूर थे कादियान में। अच्छा इसके बाद मोहम्मद भाई भी खेले हैं कबड्डी। जी और रब्बा में है मेजर गेम जो है ना, यही कबड्डी थी। जी। अब जुमे के वाले दिन गोल बाजार और मंडी का मैच होता था, जिसमें तकरीबन रब्बा की जो है ना, मेरा 60-70% पॉपुलेशन जो है ना, जाकर मैच देखती थी। अच्छा। सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट जो रब्बा की कबड्डी की थी। इज्तिमा होता था हमारा जो सराहने है, उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा रश जो है कबड्डी के मैच पे होता था। फिर तय कबड्डी टूर्नामेंट चले हैं, फिर कॉलेज हमने स्कूलों में हर जगह कबड्डी खेली। तो लेकिन चंद नाम जो होते हैं मंजर आम पे आते हैं, उनमें आपका भी माशाल्लाह नाम था। तो हाँ जी, मैं अक्सर खुद ही हैरान हुआ। मेरा ख्याल है कबड्डी में हमारे जितने भी रबा में मेरे कलीग थे, दोस्त हैं ना, सारे अच्छे थे, फिट खेलने वाले। जी लेकिन बाज़ों को जो ना पता नहीं अल्लाह ताला ने चुना होता है भी इसको ना, मतलब जैसे मैं कबड्डी खेलता था, जी। पता नहीं आपने तो नहीं देखे ना। नहीं, मैं छोटा था सकर। जी नॉर्मली पाकिस्तान के 80% जो कबड्डी खेलते हैं वो जाते हैं, हाथ लगाते दौड़ाते हैं। जी। मेरी कबड्डी ऐसी थी, मैं हाथ लगा के आके खड़ा हो जाता था, उसको खिला के आता था थ्रो। अच्छा, जबरदस्त। तो जिससे लोग एंजॉय करते थे। जी और उसमें हम कहते हैं पूरी स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, फिर एक सडनली आप खड़े हो जाते हैं, जो पीछे दौड़ के आ रहा उसको आप थोड़ा सा टच करना है, उसको कहते हैं पावल ना जी उसके लेग नहीं, तो उसकी जो है ना, उसको समझ भी नहीं आती थी मेरे साथ क्या हुआ है ना। जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर की वापटा की टीम थी या रेलवे की, जी इनसे हमारा मैच था। तो मेरा एक दोस्त था यूसुफ, लाहौर का है, जी। सर कहता यार बासित इसको दाद मारना है। कहते वो लाहौर का 10 नंबर था लड़का ना। अच्छा रेलवे में जितने भी तो पैसे मुझे भी उन्होंने ऑफर की। उस जमाने मेरा 500,000 को थी भी, ले लो जो मर्जी करो, आके मैच करो हमारे साथ। जी। कहता इसको मारना। तो उसका कद भी छोटा था, उसको मैं क्या, मैंने हाथ लगाया, दौड़ा तो मेरे पीछे आया, तो उसको लगी जब, तो उसको समझ ही ना आई क्या मेरे से हुआ क्या। अच्छा फिर अगली दफा क्या, तो गुस्से में होना कर साड़ी पीछे हट जाओ। अच्छा। मैं फिर उसको भी गिरा, फिर जनाब उसको होश आ गई, ये मेरे काबू से बाहर है। तो कबड्डी में तो तय कबड्डी टूर्नामेंट है। अच्छा, गैर जमात दोस्त भी थे वहाँ होते उस वक्त, तो कोई मसला ही नहीं होता? नहीं बिल्कुल नहीं था। वो तो जो बाहर की टीमें आती थी, अब आटा खेल रही थी, वो सारे नाम थे। तो और बड़ा इत्तेफाक था, काफ़ी हालात बहुत अच्छे थे उस वक्त। अच्छे थी, वो हर साल आते थे, मैच होते थे, पैसे लेके जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा मैच जो आपको आज भी अच्छी तरह याद हो? जो आज भी अच्छी तरह याद हो, हम लोग कॉलेज की तरफ से ना मैच खेलने गए मियाँ वाली जोराबाद। जी मियाँ वाली का शायरी है, उधर हमारा पहले दिन मैच हुआ 2-3 टीमों से। मियाँ वाली के लोग 2-2 मीटर से ऊंचे। जी तो लेकिन जो मेरा स्टाइल में बताया, जो जिस वजह से मैं पॉपुलर हूँ जुबान है, उन
2 दिन मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, तो पूरे शहर में शोर पड़ गया। अच्छा और मियाँ वाले ऐसे नोट निकालते थे, जो इसको पकड़े ये लेना, अच्छा जो नहीं पकड़ा जाता था तो नोट मुझे दे देते वो ना। एक लड़के ने क्या किया, नेक्स्ट डे हमारे मैच थे, तो कबड्डी में होता है 6 खिलाड़ी उधर खड़े हैं, तो 5 एक साइड पे, हाँ जी जो कहते जी हम पकड़ने वाले नहीं, हम साइड पे जाफी जा। एक था, हाँ जी जाफी तो मैं एक कबड्डी पे गया, पीछे से आया, उसने ना मेरे कान पे मारा आके। अच्छा तो मेरा आज तक कान का पर्दा जो है ना, अच्छा हाँ जी, उधर लड़ाई शुरू हो गई, बंदूकें निकल आई आपस में उन लोगों की ना। हमारे पीटी साहब थे टीआई कॉलेज के, उनके पास भी गन थी। मैच खत्म हो गया, मेरा 2-3 साल बाद वही टीम रब्बा अच्छा हमारे साथ उनका मैच हुआ, तो वो बदकिस्मती से वो लड़का भी उधर ही था ना। नॉर्मली मैच हो रहा, इधर मारते उससे चोट नहीं लगती, शुरुआत में पता नहीं उसको दौड़ा के मैंने ऐसे उसके इधर मार दिया, ओहो उसका उसी वक्त फ्लैट हो गया, वो एम्बुलेंस पे फिर हॉस्पिटल पहुंच गया था। मुझे याद आया खलीफा सालिस ने, हाँ जी कहते बराबर कर लिया साहब। आज मुझे याद नहीं, वैसे मैंने जानबूझ के मारा है कि नॉर्मली मैं इधर ये करता था लग गया कि भी मुझे याद था भी इसने मेरा कि जो है ना। तो आपकी मुलाकात जब कबड्डी होती थी तो उस वक्त खलीफा सालिस थे ना खलीफा सालिस थे, फिर खलीफा राबित हाँ थे। जी तो मुलाकात भी फिर होती हाँ जी, आपको हाँ जी, इनामात भी मिलते इनामात भी मिले थे, हाँ जी, फोटो भी है मेरे उनके साथ। अच्छा तो ये तो बड़ी माशाल्लाह खुशकिस्मती आपकी है तो शिकार का भी शौक था आपको हाँ जी, शिकार में जी मैंने शिकार में हाँ, मैं तकरीबन सभी शिकारी थे। हमारे वालिद साहब थे, एक और मेजर साहब थे, तो पूरा खानदान मुझसे बाद मेरा इनमें बहुत शिकार का शौक था। तो एकदम हम मीरपुर जो पहाड़ों के पीछे है, गाँव क्या नाम है, कोट मीर शाह कोट मीर, उस साइड से आ रहे थे रात के 10-11 बजे। तो हमने वो तरबूज या खरबूजे उनमें से थोड़ी देर में देखा 4-5 घोड़ों में बैठे हुए हैं शाहसवार, अच्छा आके हमारे सर पे खड़े हो गए, कहते पकड़ो इनको, टोकरों में बंद करो। हमने कहा मारेगी। फिर उसने लाइटें मारनी शुरू कर दी, वो लाइट मेरे पे पड़ी, तो ओए तू बादशाह कबड्डी वाला है? मैंने कहा जी। कहता छोड़ तो इनको ना, किस्मत तुम लोगों की अच्छी है, ये आप लोगों के साथ है। छोड़ दिया फिर उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा ये तो माशाल्लाह पाकिस्तान में जो आज हालात हैं और उस वक्त रबुआ का माहौल अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है कि लोगों ने इतनी ये आपने एक जिक्र किया था कि भुट्टो को भी आपने नज़दीक से देखा हुआ है हाँ जी, थोड़ा सा ये भी बता दें हमारे नाजरीन को भुट्टो ने जब स्टार्ट किया जमात से मिलना, तो मेरा इनका जो है ना कनेक्शन, हमारी फैमिली जो हमीदुल्लाह और मजीदुल्लाह में रहते हैं, इन नेबर थे भुट्टो का ना, अच्छा उनके थ्रू जमात से उसने लिंक शुरू किया है। तो मैं 12-13 साल का होऊंगा, फिर 14 साल का, तो भाई हमीद ने मुझे बोला बैठो गाड़ी में लाहौर चलना। मैंने कहा किससे मिलना? कहते नहीं बैठो, तो लाहौर होटल है मशहूर ना उस वक्त जी तो लाहौर होटल पहुंच के तो कमरे में तो अंदर भुट्टो साहब बैठे हुए थे। अच्छा तो इनकी कोई 2 घंटे मीटिंग चली। अच्छा तो अरे आपने इसका मतलब भुट्टो को भी आपको उस वक्त तो पता ही नहीं होगा कि यही हमारे लिए प्रॉब्लम बना हाँ दे जी, नेक बंद हो सकता है। हाँ जी तो इनकी मीटिंग चली जो भी बहरहाल। हाँ चले तो ये बताइए कि आपको डेनमार्क आने का कैसे शौक पैदा हुआ ये थोड़ा सा शुरू करते हैं आप क्योंकि रबुआ में उस वक्त तो इतना रुझान नहीं था लोगों का बाहर जाने का हाँ जी, सही कहते हैं। जो हमारे बल्लग हैं जर्मनी में, मसूद जलमी साहब, जी सुना हुआ नाम है? हाँ जी वो हमारे अजीज भी हैं। अच्छा अच्छा वो 2 साल पहले से मेरा 66-7-8 में आए हैं रब्बा। तो कभी बाहर नहीं आना, मैंने कहा कभी चांस हुआ तो बताएं। तो 70s में उनका मुझे फोन आया कि खाता है अभी आजकल ओपन है। तो एजेंट को बुलाया, पैसे दिए, मुझे तो हफ्ते के अंदर अंदर उसने टिकट, उस जमाने हालांकि सुना था पासपोर्ट, लेकिन पैसा हाथ में पकड़ा दें तो वो तो हमारा मुल्क में ये सहूलत तो है हाँ,
वो हफ्ते 2 हफ्ते में उसने मुझे ला के दे दिए। तो अच्छा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी डेनमार्क की बातें बड़ी ज़बरदस्त इनके पास हैं। 1970 में ये डेनमार्क में आए, इनसे पूछेंगे उस वक़्त के हालात, कितने लोग थे यहाँ पे। आपने जाना कहीं नहीं, जुड़े रहे 9 टीवी के साथ। अभी एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। बहुत ही प्यारी शख्सियत आज डेनमार्क में हमारे साथ है, और मेरा ख़्याल है कि दुनिया में लोग इनको देख के खुश भी होंगे। और ये भी 9 टीवी की भी खुशकिस्मती मैं बता रहा हूँ कि आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अच्छा, 1970 में जब आप पहली दफ़ा रबुआ से यहाँ डेनमार्क पहुँचे तो कितने लोग थे यहाँ? उस वक्त जो है हमारी मस्जिद में 30-40 के करीब तो डेनिश थे। अच्छा मेरा जो 60s 90s का जमाना था ना, 69 का, जी, वो था हिप्पीज़म ना। ठीक। उस वक्त यूरोप की जितनी मस्जिदें हैं उनके रिकॉर्ड चेक कर लें तो इन लोगों से भरी हुई थी। अच्छा उनको उनमें जो क्रीम थी ना, जो लाइक हमारे 3-4 बुजुर्ग थे, मेडसन साहब हैं, स्वैनसन साहब हैं, कमाल, वो तो रह गई। जी, बाकी उन्होंने कहा पाकिस्तानी आ गए इस जगह, तो आस्ता आस्ता सब जो है ना निकल गए। वरना मीटिंग होती थी जो ना, उसमें तो मस्जिद पर ये इंशों से ना, तो अच्छा आस्ता आस्ता पाकिस्तानी आए हैं। वो नेगेटिव भी था क्योंकि हम लोग की आदत है अपनी जुबान बोलनी है, तो फिर उन्होंने कहा भी अब हमारी जो है ना ये, उस वक्त गैर अहमदी भी हमारी मस्जिद में हाँ होते जी, थे। क्योंकि गैर हिंदी भी आते थे उस जमाने में ना। जी, उनको रहने की जगह चाहिए थी, खाने की जगह चाहिए थी, तो मीर साहब ने, मीर मसूद साहब थे बड़े अल्लाह बंदे ना, जितनी तारीफ करे ना ये मीर फैमिली के काम है। वो कहते थे जहाँ जगह मिलती है, अच्छा नीचे आपने बेसमेंट देखी हुई है हाँ हमारी जी, कितनी, कहते जिधर जगह जिसको मिलती है सो जाए। बाज़ की खैर हिंदियों की शिकायतें होती थी, जी मीर साहब ये रात को आता है नक्शे में, तो मीर साहब उसको समझाते थे, तो कहते कुछ मतलब बहुत ही मतलब प्यार से समझाना प्यार से चाहिए। समझाते थे। मैं डेनमार्क आया हूँ जब काम शुरू किया है, तो उस जमाने में डेनमार्क में ना कोई 10-12 करोड़ गेंडा मिलते थे। जी, मैंने कहा मैं तो वापस जाऊंगा। मैंने कहा महीने के 10-12 हज़ार 1200 करोड़। मैंने कहा हमारा काम बहुत अच्छा था, हमारा ग्रोसरी का भी जी, एक दूसरे। तो मीर साहब मुझे कहते हैं बात सुने, कितने पैसे लेके आए थे, मुझे याद नहीं कितने $1000 के 2 के 3। मैंने कहा इतने। कहते ऐसे करो, एटलीस्ट वो पैसे तो इकट्ठे करो ना। उन्हें ऐसे प्यार से समझाया तो मेरे अचीवमेंट नहीं गुजर गया। फिर आप किसी कंट्री में 6 महीने रह जाते हैं तो फिर आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। जी। अच्छा, ये बताया कि डायरेक्ट पाकिस्तान से आप आए थे डेनमार्क, कोपेनहेगन? मैं आया हूँ जर्मनी, अच्छा, पहले जर्मनी आए आप? फ्रैंकफर्ट मैंने लैंड किया है। जी, तो मुझसे जेल में साहब ने मुझे कहा था आए हैं, तो एयरपोर्ट पे उतरो, तो मैंने टैक्सी ली, तो मस्जिद आ गए वो मुझे लेने एयरपोर्ट से, कुछ डिले हो गए 5-10 मिनट, तो मैं घर पहुंच गया। तो उधर 3-4 दिन में ठहरा हूँ अभी ना, तो मेरे क्लास फेलो थे इधर, हलीम जमील टी कॉलेज के ना, जी, वो कहते यार पास है तुम्हारे पास आ जाओ ना, तो अच्छा। साथ से आए तो 10 फ्लाइट ली, तो डेनमार्क पहुंच गए। जब हैम्बर्ग से बाई एयर आप आए, इधर फ्रैंकफर्ट हाँ जी, फ्रैंकफर्ट से बाई एयर आए? बस तो उधर से आके बस फिर आए तक इधर ही है, इधर ही बच्चे तो जवान। आपको याद है कि कौन सी एयरलाइन से आप पाकिस्तान से आए थे कि भूल गया? वो नहीं याद मुझे, अच्छा, याद ही नहीं। मेरा ख्याल है लुफ्तांसा थी शायद, अच्छा, लफ्संदा से आए। या हाँ। ठीक। तो यहाँ पे मस्जिद जो है, जब आप आए तो पहले मस्जिद मौजूद थी हमारी? हमारी मस्जिद तो हाँ जी 67 की मस्जिद है हमारी। अच्छा, 67 की है? हाँ जी, मस्जिद तो कंप्लीट हो गई है 67 में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो यहाँ आके फिर आपको क्या मुश्किलात हुई, थोड़ा सा बताएंगे? मुश्किलात तो मेरा डेनमार्क में किसी को नहीं हुई, अच्छा, क्योंकि इन्होंने खुद ओपन किया था भाई इनको लेबर चाहिए ना, जी, तो और जितने भी लोग हैं सबके पास काम था। उनका प्रोसेस ये था, डेनमार्क आएंगे आपने
जॉब ढूंढनी है, वो लेटर लेके आपने हैम्बर्ग जाना है, जी और हैम्बर्ग देने से बस में आपने जमा करवाने पेपर, फिर आपको एक विदिन 4 वीक्स वीज़ा मिल जाता है। अच्छा तो मैं पेपर लेके, जमील साहब मेरा दोस्त जिसने मुझे बुलाया था, उसी के साथ ही उसने अपनी जहाँ काम करता फर्म में मुझे लेटर ले दिया, गया। हैदर अली साहब सफ़र थे मेरा हैम्बर्ग ना। हाँ हाँ पहले वही हाँ, थे। तो ने काजी नईम साहब, काजी नईम काजी साहब नईम जी। साहब कहते बासित भाई पैसे की जरूरत, हैम्बर्ग मस्जिद में जितने भी लड़के थे वो सारे सुबह जाते थे शिप पे काम करने, अच्छा शाम को आते तो रो रहे होते थे नहीं जाना। शिप में पता नहीं आपने सुना कि नहीं, शिप वाले आपको पैसे दे देते हैं, आप जितना मर्जी रो, कहते नहीं आज का दिन पूरा करके वापस आए ना। अच्छा तो सब कहते पास पैसे, मैंने कहा हाँ है मेरे पास इतने, 2-3 महीने का है मेरे पास। कहते फिर ठीक है। तो उधर में उसमें सरदार नहीं था लड़का, पता नहीं आप जानते कि नहीं। नहीं मेरे हाँ दिन जी, बहुत अच्छा। उस वक्त खुदा मिलन देख, उसके बाद वो चले गया अमेरिका, उसने पायलट की ट्रेनिंग ले रखा था, क्रैश हो अच्छा। गया। बहुत ही नाइस लड़का, उसके साथ एक कमरे में रहता था, उसके साथ मैंने 2-3 वीक गुजारे। 1-2 साल मैंने जॉब की, जैसे भी दिल। वहाँ हैम्बर्ग नहीं नहीं था, इधर इधर की। उधर था। जी फिर अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अच्छा मेरे कोई इधर लाहौर ही दोस्त है जिनकी सबसे पहली शॉप थी इधर सिटी में, उसका नाम था लाहौर शॉप। जी तो पाकिस्तान से गारमेंट्स मंगाते थे, तो सारा दिन बैठे वो ना पिछले कमरे में उनकी जुआ चलता रहता था। अच्छा तो मेरे ब्लड में था बिजनेस का, मैंने उनके सैंपल उठाने तो बाहर निकल जाना। अच्छा ऐसे जो ना, फिर चंद महीने उनका किया मैंने, उसके बाद फिर मैं अपना शुरू कर अपने लिया। शुरू किया। तो जो वापस जाने का इरादा था आपका? नहीं वो फिर नहीं। अच्छा वही फिर जब मैं बिजनेस शुरू किया ना, तो मेरे साल के ना पाकिस्तान के 12-14-15 चक्कर लगते थे महीने में, 1 चक्कर 2 चक्कर। अच्छा हाँ जी। फिर मैं जहाज में, मेरा 10-15 साल तो मेरे जो है ना चक्कर लगते थे। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जितनी दुनिया फार ईस्ट है सारी ना, अच्छा तो वो ट्रैवलिंग थी। अच्छा ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए फिर? डेनमार्क में तो 70s में सारे आ गए ना, हमारी जो जमात जी। है ना तकरीबन 500-600 की थी ना। इसके बाद जितने हैं ये सारे फिर आ गए, ये सारे स्वीडन आ गए। स्वीडन की जमातें उसके बाद शुरू हुई हैं। लेकिन लैंडिंग उन सब की जो है, ये मसूद भी जब आया है, इसने मुझे एयरपोर्ट पे फ़ोन किया है। अच्छा हाँ जी, मैंने कहा घबरा नहीं। काफ़ी घबराया होता, मैंने कुछ नहीं होता। अच्छा मिर्जा साहब सुन रहे हैं? जी जी जी। तो अच्छा आपको इन्होंने लिया एयरपोर्ट से? नहीं आगे जाना था इन्होंने। हाँ नहीं, मैंने तो स्वीडन जाना था ना। अच्छा ये मिर्जा साहब पास बैठे हुए हैं, इनको तो आज आपने काफ़ी देख लिया, मगर ये बातचीत कर रहे, तो आप एयरपोर्ट पे आए तो फिर आप घबराए हुए थे? अगला मेरा स्टॉप था ना गौतमबर्ग। अच्छा तो जब मैं कोपेनहेगन पहुंचा हूँ तो बास भाई का नंबर मेरे पास था। अच्छा तो मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं अगला मेरा स्टॉप गौतमबर्ग है। हाँ हाँ तो ये कहने लगे तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है, जी हैं तुम जाओ। बड़े बड़े अनपढ़ लोग हैं जिनको कोई इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती जी हैं, वो भी निकल गए। तो बिल्कुल ना घबराओ और तुम इंशाल्लाह निकल जाओगे। अच्छा इन्होंने मुझे ऐसी वो हिम्मत अफजाई मेरी की कि मैं खुद अपने आप पे हैरान हूँ कि अगला मेरा जो स्टॉप है गौतमबर्ग, जब मैं वहाँ पे उतरा तो इमिग्रेशन वालों ने मुझसे सवाल किए। तो जो सवाल किए तो मैंने उनको ऐसे फर जवाब दिए, तो और इंग्लिश भी ऐसी चल रही थी मेरी। जी तो थोड़ा सा इधर हो जाए। अच्छा तो उसमें उसने मुझसे पूछा कि कितनी देर का वीज़ा चाहिए। मैंने कहा 3 महीने का। कहता 3 महीने का वीज़ा चाहिए तुम्हें? मैंने कहा हाँ। कहता है तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मैंने कहा हाँ पैसे भी मेरे पास बहुत हैं और मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि 1 दिन में नहीं यहाँ रहना है, 4 दिन वहाँ रहना है, जब वो कंप्लीट कर लूँगा वापस। कहता है ऑल राइट। उसने 3 महीने का वीज़ा दे दिया मुझे, तो मैं इससे बाहर आ गया। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जब लोग, ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त बताई आपने
कि हौसला अफजाई बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो अगर किसी बंदे ऐसे को फ़ोन कर ले तो बेड़ा ही गर्क कर देता है वो जो जिस तरह आप कह रहे थे कि जो शिप से काम करके आगे रोते थे, तो अगर ऐसे कोई मिल जाता तो उसने तो मशवरा कुछ और ही देना था ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में जो कोई मदद मांगे तो उसको बाकायदा तौर पे अल्फाज से तो बंदा हौसला दे सकता है ना। बिल्कुल जी देना चाहिए जी। तो आप यहाँ पे लोगों की हेल्प भी करते रहे। मैं जितने हमारी फैमिली है ना जर्मनी में है ना, सब इधर आते थे, उनको गाड़ी में बैठा के जो है ना हमने चाहे फाइनेंशियली हेल्प करनी हो उनकी की। इधर मैं बिजनेस किया 20-30-40 साल। जितने हमारे पास काम करने आए हैं लड़के, बंगाली हैं, इंडियन हैं, कोई भी है। जो भी है, किसी की हमने शादियां कराई, उनको वीज़ा दिलवाए। जो एमडी थे उनके एमडी में शादी करवाई हमने। बड़ी अच्छी बात है। सेटल ये बताइए कि ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लोग तो टांगे खींचते हैं, मगर मदद करनी चाहिए लोगों की। तो अल्लाह मियाँ ने छत पाड़ के दिया था माशाल्लाह। मुझे ना। अक्सर बचपन में ना राजे की साहब जो है ना, जी जी मैं अक्सर इनको भी सुनाता हूँ। मैंने कहा बाजों की ना दुआएं लग जाती हैं, जी। बहुत बड़े हमारे। एक ब्रेक का नाज़रीन, एक ब्रेक है, जुड़े रहे हमारे साथ, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं अभी ना। फिर राजे की साहब जो है ना, उन आपको उनका पता है घर और मंडी में पता है वो मुझे। निकलते तो दूर से नजर आ जाते राजे की साहब आ रहे हैं, जी तो सीधे हमारी शॉप पे आते थे। और सोनिया, उनके ओ सोनिया, वो बोलिया 5 रुपये दें। अच्छा। उस वक्त तो मुझे कभी ख्याल नहीं आया सब कुछ छोड़ के मेरे पास क्यों आते हैं। अच्छा। इस उम्र में आके मैंने कहा हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन वापस गए हैं 2-3-4 घंटे बाद, फिर उस आ रहे हैं, आके मतलब उनको अल्लाह ताला के से पहुंचा दिया, फिर वापस कर रहे हैं ना। तो अच्छा। अक्सर जब मुझे अमारत में मिली ना, मैं मतलब कोई मुझे शौकीन नहीं था पौधों का ना, मुझे सडनली मुझे इतला मिली थी। तो मैंने कहा ये बुजुर्गों की दुआएं जो है ना, इस टाइम की जो मतलब बिजनेस में भी मैं देखता हूँ भी हम लोग इधर 500-600 एमडी आए हैं, उनमें सिर्फ 2-3 थे जिनको अल्लाह ताला ने। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादा, मैं आज मिर्ज़ा साहब से ये बात कहा कि मुलाजमत में ज़्यादा लोगों को शौक है मुलाजमत का। हाँ जी। बिजनेसमैन कम मिले हैं मुझे। हाँ जी बहुत कम है जी। अच्छा। तो बहुत। जी जी। टफ है वैसे भी ना, मतलब बिजनेस की ना। मैं अक्सर मेरे जो डेनिश बिजनेसमैन है मुझे कहते बुक लिखना, और अक्सर मैं स्टोरियाँ सुनाता हूँ जो हमारे पास काम करते थे, कैसे मेरी डेनिश माई चाइनीज माई है मेरे पास आई, मेरा हस्बैंड जो ना एम्बेसी में काम करता है, मैं तेरे ऑफिस में बैठ के सफाई काफ़ी चाय बनाता, मैंने कहा ठीक है। ऐसे उसने शुरू किया, फिर उसको हमने चाइना बेचना शुरू किया। कहते मैं चाइना जाऊँ, तो उसको 20,000 कौन दिया, वो लेके चाइना गई। फिर आगे कहती मैंने सिर्फ 1,000 कौन खर्च किया है। अच्छा। 19 महीने। मैंने कहा हाँ, तो वो तो तेरे थे। कहती हम लोग बहुत गुर्बत देखी है, मुझे नजर आता है तुमने गुर्बत नहीं देखी। अच्छा। उसने कोई 8-10 साल काम किया हमारे लिए ना। एक दिन सडनली जनाब उसका हस्बैंड आया, वो चाइना गई हुई तो 2-3 हफ्ते हमें मिले ना, परेशान रो। उसका हस्बैंड आया, कहता है उसको किडनैप कर लिया माफिया ने। अच्छा। $1 मिलियन मांग रहे। तो मैंने कहा ये तो मसला पड़ गया। मैंने काम क्या करें, कहता मैं कुछ नहीं आपके लिए काम करती थी। बड़ा जी हमने बार्गेनिंग शुरू की उनसे, पे आके मेरा हाल है मुझे यार तकरीबन $1 लाख पे हमारी बात हुई। मैंने कहा यही दे सकता हूँ बस ना। पैसे मिले, हम भाई वापस आए। उसने स्वीडन में अपना काम शुरू कर लिया, सारा फ्रॉड जो है ना। अच्छा। तो ऐसे ये चाइनीज से कई टेंशन भी किया हमारे साथ ना, बेशुमार जो है ना हमने पैसा ऐसे बड़ी बड़ी रकमें जो है ना अपनी नरम दिली से या हमदर्दी में जो है ना जाया भी कर दी। और अच्छा, ये ड्रामा किया गया। हाँ जी, ड्रामे, बहुत ड्रामे जो है ना। एक तो है ये स्कैंडिनेविया में आप कोई टच नहीं कर सकता किसी को भी ना। जी। किसी के हेल्प करें बिजनेस में, वो कहते हैं जी बैंकरप्सी हो गई है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। खत्म। तो ऐसे काफी जो है ना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग हमारे आए, जितने भी आए,
उनमें से ज़्यादा अक्सर आपने देखे कामयाब ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। स्कैंडिनेविया की लाइफ दुनिया की कहते हैं बेस्ट मुल्क है ना, जी काम करें ना करें आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा भी ये जॉब करता है या नहीं करता है। ये स्कैंडिनेविया बड़ी इजी लाइफ है। इसी हाँ ज़िंदगी। जी, अच्छी लाइफ। अच्छा आप बता रहे हैं कि जिस तरह खलीफा वक्त है इस वक्त और इनसे पहले जो खुलफा गुजरे तो यहाँ भी उनसे मुलाकात होती रही फिर। खलीफा रबे आए फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में, अच्छा तो मैंने रिक्वेस्ट की, मुलाकात की, मेरे ऑफिस आए तो फोन आ गया मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी का, किधर है? मैंने कहा ऑफिस में। किधर? हमारे अच्छा तो मैंने कहा कितनी देर है? मेरे ख्याल 1 घंटे का टाइम था। बहरहाल तो इधर विदौर में बिल्डिंग थी हमारा जहाँ ऑफिस था, सफाई हुई। सफाई हुई जनाब, बेकरी से चीजें बनाए। तो साहब आगे जो हमारा मैनेजर था डेनिश, काम करने वाले सारे बैठे, मैनेजर साथ बैठा था, उनसे साथ बातें कर रहे। कहते इसने कभी बताया है कबड्डी खेलता था? उसने कबड्डी क्या होती? फिर हजूर ने एक्सप्लेन किया उसने कबड्डी का ना अच्छा सारा कबड्डी क्या होती। फिर कहते कैसा आपका बॉस? उनका सुपर है। अच्छा तो बड़ी खुशकिस्मती कि आपके ऑफिस से ज़रूरत शरीफ लाए। हाँ जी, बिल्कुल। खलीफा खामद से भी मुलाकात हुई इधर। हाँ जी, मैं 6 साल अमीर रहा हूँ ना, अच्छा। 3 टर्म पे ना, तो खलीफा खामिस और राबित दोनों का। आपके घर भी तशरीफ लाए? नहीं। अच्छा घर हाँ में। जी, नहीं घर, एक तो हमने प्लानिंग की थी भी घर जो है ना, तो लेकिन नहीं हुआ। ऑफिस में आ गया, चलो शुक्र है। लेकिन आपको तो आपके तो जेहन में भी नहीं होगा कि हजूर तशरीफ ले आएंगे ऑफिस में। फर्स्ट टाइम जब आए हैं डेनमार्क, जी तो हम हजूर को हम जर्मन छोड़ने जा रहे हैं, अच्छा शिप पे गए हैं। पूरा हमला जो है हजूर का ना, इन्होंने कभी शिप नहीं देखे थे मेरा ख्याल है, सब गायब। अच्छा मैं, हजूर, इनके बेगम साहब और इनकी बेटी, हजूर मेरे सब जोर से हाथ पकड़े हुए कहते बस तुमने नहीं जाना। अच्छी तरह ख्याल। फिर उन पूरे शिप में फिर मैं फिर हजूर के साथ, अच्छा फिर मैं रेस्टोरेंट में चले गया, फिर हम चाय वगैरह पी। तो ये भी बड़ा मेरा यादगार भी फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मती है आपकी ये। फिर एक दफा स्वीडन जा रहे थे हम शिप में, जी तो मैंने देखा सबका मूड बड़ा ऑफ है ना। प्राइवेट सेक्रेटरी क्या कहते नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, चाय नहीं की, तो आप जरा जाए। तो मैं गया, तो हमने कहा जो चाय नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, इन बच्चों को ले जाओ, उनके हजूर के बच्चे था ना, इनको अच्छा इनको चाय वगैरह पिला दो। तो शफकत भी बहुत सब आए, मैं अमीर था, खलीफा राबे, जी एक्सपीरियंस कोई नहीं था हमारा। तो जो फोन यूज कर रहे थे जी वही जमात का फोन था, जी तो उसमें फोन आने शुरू हो गए। अच्छा मेरे पे गुस्सा नहीं निकाला, मेरी मिसेस को बुलाया, उनसे वो साथ पूछ रहा इधर आओ, बादशाह ने फोन का इंतजाम नहीं किया। मेरे पे कोई गुस्सा नहीं निकाला। अक्सर मैं देख रहा था गलतियाँ हो जाती है, लेकिन सामने जो ना वो रब्बा की जो मेरे से प्यार मोहब्बत था ना, कबड्डी का हमारा चल रहा है, वो देखा अमीर भी मुझे इसी शफकत में, रब्बा की मोहब्बत में उन्होंने जो है ना नामजद किया था। नामजद कर दिया जो है ना। अच्छा तो आपका तो काफी आपको तो मौका मिला फिर हजूर के साथ यहाँ पे भी। या बिल्कुल, हाँ जी, वो टाइम मिलता था सब। आप बातें इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये है नाज़रीन कि आज हम वापस जर्नी जा रहे हैं, तो इनको आप फ़ोन पे भी लिया करेंगे, आप इनका नंबर शंबर मिल जाएगा, क्योंकि पहला इंटरव्यू ज़रा मुश्किल होता है। आपको पता है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये इजी है। तो कोई मैसेज देना चाहे हमारे नाजरीन को? जज़ाकल्लाह जी, जितने मेरे दोस्त जो जिनको मैं जानता हूँ तो सबको सलाम, जिनको नहीं जानता उनको भी सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आज बड़ा अहम प्रोग्राम था, मैं इसी वजह से यहाँ रुका हुआ था, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तशरीफ़ लाई यहाँ पे। तो इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल देखते हैं आप? कैसे प्रोग्राम है?
बास तो बहुत अच्छे होते हैं, तो बास प्लस ठीक है, लेकिन देखता हूँ मैं। मुझे चलें। आपका प्रोग्राम हो गया, आयन अफसार हो गया, हमारे दूसरा जो है जी। ये दोनों तकरीबन जो है ना चलें। रेगुलर। ये ख्वाजा अब्दुल मोहम्मद साहब के भाई हैं छोटे। दूसरा नंबर है आपका? जी हाँ जी, मेरा दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर जलील भट्ट हाँ साहब। जी, दोनों शायर हैं मुख्तार। तो आप शायर नहीं बने? अच्छा अक्सर मैंने आपको ना ये टेप तो नहीं हो रहा? हो रहा होगा। Oh my God. तो उनसे भी यही सवाल करते थे, कहते हैं शायद तो कम ही होते हैं, क्योंकि मैं बिजनेस करता था इसलिए टाइम नहीं मिला, इस तरह तवज्जो नहीं गई। तवज्जो नहीं गई जो है क्या है, ना। बहुत तो शुक्रिया। लेकिन ये भी मोहम्मद साहब की शायरी अपना उसका रंग है। हाँ नहीं नहीं, माशाल्लाह। और जलील साहब की जो अभी उसने हाँ जी। सबसे पंजाबी में है, बिल्कुल। बड़े खूबसूरत नज़म की है। बिल्कुल, वो भी उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि इंटरव्यू देना है ब्रदर्स टीवी को। शायद हमबर्ग में मुलाकात हुई तो फिर इंशाअल्लाह उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब मुस्कुरा रहे हैं पास बैठे हुए, तो ये भी आपको दिखा देते एक दफ़ा, क्योंकि ये ले जनाब, मिर्ज़ा साहब भी देख लें। तो मिर्ज़ा साहब आपने माशाल्लाह बहुत खिदमत की, आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नाज़रीन और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ कर दें सबको। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।